आज हम सामाजिक सर्वेक्षण व सामाजिक अनुसंधान में भेद या अंतर देखने का प्रयास करते हैं, जिसमें पहला है प्राकल्पना के आधार पर, अर्थात अध्ययन शुरू करने से पहले कोई प्रारंभिक कल्पना या पूर्व विचार मान करके चला जाता है। सामाजिक सर्वेक्षण में प्राकल्पना की आवश्यकता नहीं होती, जबकि सामाजिक अनुसंधान की शुरुआत ही एक तरीके से प्राकल्पना से होती है। दूसरा, दोनों में भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर भी अंतर किया जा सकता है। सामाजिक सर्वेक्षण का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, जिसमें कोई वार्ड हो सकता है, कस्बा हो सकता है, नगर हो सकता है, राज्य हो सकता है, अर्थात एक सीमित क्षेत्र में फैली हुई समस्या का अध्ययन सामाजिक सर्वेक्षण में किया जाता है। जबकि सामाजिक अनुसंधान का क्षेत्र से कोई संबंध नहीं होता। इसमें तो एक तरीके से क्या है कि सामान्य रूप से जो सामान्य क्षेत्र में फैली हुई समस्या है उसका अध्ययन किया जाता है। तीसरा, इसमें उद्देश्य के आधार पर भी अध्ययन किया जा सकता है। सामाजिक सर्वेक्षण में सामाजिक जिन समस्याओं का अध्ययन किया जाता है उनका समाज सुधार और समाज कल्याण से संबंध होता है, अर्थात इनकी व्यावहारिक उपयोगिता होती है। जबकि सामाजिक अनुसंधान का सैद्धांतिक उद्देश्य होता है। ये तो सिर्फ ज्ञान पिपासा शांत करने के लिए किया जाता है, और यहाँ तक कि आप देखिए अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए और अध्ययन पद्धतियों में सुधार करने के लिए और नए तथ्यों की खोज के लिए सामाजिक अनुसंधान किया जाता है। तीसरा है विषय वस्तु के आधार पर। सामाजिक सर्वेक्षण में सामाजिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जिसमें गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि, अपराध, बाल अपराध, मादक पदार्थों का प्रयोग, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, महिला हिंसा, लिंग भेद आदि समस्याओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। जबकि सामाजिक अनुसंधान में प्रत्येक प्रकार की घटना का, चाहे वो व्याधिकीय हो या सामान्य घटना हो, उसका अध्ययन किया जाता है। समय के आधार पर सामाजिक सर्वेक्षण में तात्कालिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है ताकि उन पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके, जबकि सामाजिक अनुसंधान का शीघ्र निवारण से कोई संबंध नहीं होता। संगठन के आधार पर सामाजिक सर्वेक्षण में एक लोगों की एक टीम या दल की आवश्यकता होती है, जो मिलकर के उनमें कार्यों का बंटवारा किया जाता है, कार्यों पर निगरानी रखी जाती है और वो किसी समस्या का अध्ययन करते हैं। जबकि सामाजिक अनुसंधान कई बार कई कंपनियां अपने माल की बिक्री के लिए व्यावसायिक या बाजार सर्वेक्षण भी करवाते हैं। जबकि सामाजिक अनुसंधान का संबंध विशुद्ध रूप से ज्ञान पिपासा से होता है, और ये सामाजिक अनुसंधान व्यावसायिक आधार पर संचालित नहीं होते। सामाजिक सर्वेक्षण में घटना का ऊपरी तौर से अध्ययन किया जाता है, जैसी वो दिखाई देती है, जबकि सामाजिक अनुसंधान में गहराई में जाकर के किसी घटना का अध्ययन किया जाता है, बारीकी से उसका अध्ययन किया जाता है और इसके आधार पर एक तरीके से सिद्धांतों से संबंधित खोज की जाती है। सैद्धांतिकरण के आधार पर सामाजिक सर्वेक्षण में जो अध्ययन किया जाता है, सर्वे किया जाता है, उसके आधार पर कोई नियम या सिद्धांत नहीं बनाए जाते, जबकि सामाजिक अनुसंधान के आधार पर नियम बनाए जाते हैं, सिद्धांत बनाए जाते हैं, साधारणीकरण निष्कर्षों के आधार पर किया जाता है। व्यावहारिकता के आधार पर सामाजिक सर्वेक्षण की व्यावहारिक उपयोगिता होती है, क्योंकि इसका संबंध समस्या के समाधान और हल से होता है, जबकि सामाजिक अनुसंधान एक तरीके से क्या है कि सैद्धांतिक उपयोगिता रखते हैं। अध्ययन विधियों का जहाँ तक सवाल है, सामाजिक सर्वेक्षण में भी प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार आदि विधियों का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक सामग्री इकट्ठी की जाती है। सामाजिक अनुसंधान में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार की सामग्री एकत्रित की जाती है। गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों प्रकार के आंकड़े लिए जाते हैं। संपूर्णता और भाग के आधार पर सामाजिक अनुसंधान का दायरा
ज़्यादा बड़ा होता है। और सामाजिक सर्वेक्षण चूंकि इसका संबंध एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से होता है, इसलिए वो संपूर्ण का एक अंग या भाग होता है। इनमें सामाजिक अनुसंधान में ऐतिहासिक विधि, तुलनात्मक विधि, सर्वेक्षण विधि, व्यक्तिक विधि, प्रक्षेपण विधि, प्रकार्यात्मक विधि, विषय विश्लेषण विधि आदि कई विधियों का प्रयोग किया जाता है। इन सभी विधियों में सामाजिक सर्वेक्षण को भी एक तरीके से एक विधि माना जाता है। तो जहाँ सामाजिक अनुसंधान संपूर्ण है और सामाजिक सर्वेक्षण उसका एक भाग या उसका एक अंश होता है। धन्यवाद।